1940 से लेकर के 1947 तक रहा। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो 22 मार्च 1942 को भारत आए, उन्होंने संविधान निर्मात्री समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। संविधान निर्मात्री समिति के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय रियासतों को शामिल होने का अधिकार भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो अपना संविधान अलग बना सकती हैं। दूसरी बात, भारतीय रियासतों को इस बात की भी स्वतंत्रता थी कि वो उस संविधान को स्वीकार कर सकती हैं या अस्वीकार कर सकती हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार भी दिए गए और नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। मतलब क्रिप्स मिशन ने जो है अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार भी दिए गए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। फिर जो है बेबल योजना आई 1945 में। जो गवर्नर थे बेबल, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रतिरक्षा वायसराय के पास रहेगा। प्रतिरक्षा का विभाग जो है वो वायसराय के पास रहेगा और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया गया। उसके पश्चात जो है कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान के चरण के अंतर्गत अब आता है कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें जो है 5 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने शिमला में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें 16 मई 1946 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं से वार्ता हुई और इस वार्ता के पश्चात जो है 5000 शब्दों का एक अधिघोषणा जारी किया गया। 5000 शब्दों का एक अधिघोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों का विवरण था और संविधान बनाने के नए प्रस्ताव थे कि संविधान किस प्रकार से बनाया जाए। तो उसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, उसकी खुद की अपनी विदेश नीति होगी, प्रतिरक्षा मामले, संचार संबंधी मामले, निर्णय लेने का अधिकार, धन संबंधी एकत्र करने का अधिकार और संघ के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है इसके अंदर। और संघात्मक सूची के अतिरिक्त, संघात्मक सूची के जो विषय थे उसके अतिरिक्त जितने भी विषय होंगे वो सभी राज्य सूची को सौंप दिए जाएंगे और अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा तथा संविधान सभा के गठन का भी प्रस्ताव किया गया और ये कहा गया कि इसकी सदस्य संख्या जो है वो 395 होगी। इस प्रकार जो है भारत में संवैधानिक विकास संपन्न हुआ। अब जो है बात आएगी कि भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, तो अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा और समझाऊंगा। कैबिनेट मिशन के आधार पे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान का गठन जो है वो जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जो चुनाव हुए वो ब्रिटिश प्रांतों के 292 थे। जो चुनाव हुए उसमें ब्रिटिश प्रांत 292 थे तथा कमिश्नरी प्रांत के 4 राज्य थे। ठीक, देसी रियायतों जो 93 देसी रियायतें थी उनमें चुनाव नहीं हुए, जिसमें जो है कांग्रेस के 205 प्रतिनिधि जीते और मुस्लिम लीग के 73। सिखों के लिए 4 स्थानों में से 3 स्थान अकाली दल ने जीते और ये 3 स्थान जो है वो कांग्रेस को मिले, जो कांग्रेस की सदस्य संख्या 208 हो गई। और 3 जून 1947 के पश्चात जब भारत विभाजन निश्चित हुआ तो देसी रियायतों की संख्या जो है वो 89 रह गई और प्रांतों की संख्या 235, यानी कुल सदस्य संख्या जो है वो 324 हो गई। यानी कि भारत के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई। अब बात करते हैं संविधान सभा का उद्देश्य क्या था।
जो संविधान सभा गठित हुई तो उसका उद्देश्य क्या था? वो दो उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। पहला उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, कि संविधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये संविधान सभा को निश्चित करना था। दूसरा, प्रथम संसद के चुनाव तक, यानी कि प्रथम संसद जब भी लागू होगी उसके चुनाव तक इसको राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में कार्य करना था। यानी कि संविधान सभा को संविधान भी बनाना था, इसके साथ साथ उसको संवैधानिक कार्य भी करने थे संसद के। ठीक है, अब बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उसके पश्चात जो है वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया और जिस पर जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसको पास किया गया। अब 17 नवंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जीवी मावलंकर को निर्विरोध स्पीकर चुना गया। संसद का निर्विरोध संसद स्पीकर चुना गया और राष्ट्रीय संसद के रूप में 26 जनवरी तक 1950 तक कार्य किया और अस्थायी संसद के रूप में 1952 तक इन्होंने कार्य किया। यानी कि संविधान सभा ने पहले राष्ट्रीय संसद के रूप में काम करा। कब? जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ, और जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया तब उन्होंने जो है अस्थायी संसद के रूप में, जब तक चुनाव नहीं हुए 1952 तक, तब तक अस्थायी रूप से कार्य किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो 22 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उन बैठकों में निर्णय किया गया कि कितनी समितियां किस किस प्रकार बनानी है और उनकी अध्यक्षता कौन कौन करेंगे। तो पहली समिति बनी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। फिर संघीय शक्ति समिति बनी, इसके भी जवाहरलाल नेहरू बने। फिर प्रांतीय संविधान समिति बनी जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनी। मौलिक अधिकार परामर्श समिति बनी, वो भी वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में बनी। एक संचालन समिति बनी, वो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। एक झंडा समिति बनी जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी जी ने करी। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जो 30 दिसंबर 1947 को उसने अपना कार्य करना शुरू किया। उसने जो है 141 बैठकें आयोजित करी। कितनी बैठकें आयोजित करी? 141 बैठकें, जिसका प्रथम प्रारूप जो है फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ और 26 अक्टूबर 1948 को संशोधित प्रारूप आया और 4 नवंबर 1948 को उस पर विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ और समिति के सदस्यों में, अध्यक्षों में वार्तालाप हुआ और उसके पश्चात जो है 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा की प्रारूप समिति को पारित कर दिया गया। इस प्रकार जो है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ठीक है, प्रारूप बनकर के तैयार हुआ। ठीक, और उसके कुछ प्रावधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन अंतिम रूप से जो है संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए और 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ। तो इस प्रकार जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब आती है 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं,
इसे ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को पास किया। ठीक, और 15 अगस्त 1947 को भारत सचिव और इंडिया ऑफिस समाप्त कर दिए गए और भारत और पाकिस्तान 2 देश निश्चित हुए, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत, और दोनों देशों को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। और जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक 1935 का शासन अधिनियम लागू होगा। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर संविधान क्यों और कैसे आपके लिए मैंने पूरी तरीके से समझाया है, और मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। और मतलब हमारी जो सीरीज क्लासेस है उस